हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो विल डिस्कस 2-3 क्वेश्चंस हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो कि लास्ट वीडियो में हमने ये किया था, या फिर इसी वीडियो का स्टार्टिंग मान लो कि अगर f फ्रॉम s सबसेट ऑफ r टू r है एंड f इज़ कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, दिस इम्प्लाई एंड है ना, मान लेते हैं let A is compact, A subset of S is compact, this implies f of A is compact। बस कॉम्पैक्ट की इमेज क्या आएगी, कॉम्पैक्ट ही आएगी। अब इस पे बेसिस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मान लो, क्या देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू continuous map from say -10, 10 union wait हाँ, तो there exists on to continuous map from -10 to 10 200,000 to 2000, यहाँ से लेके R तक, फ्रॉम दिस टू R। क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऑन टू कॉन्टिन्यूस मैप मिलेगा। ऑन टू कॉन्टिन्यूस मैप होने का मतलब है कि इसकी जो इमेज आएगी वो पूरा R आ जाएगा ना। ऑन टू होने का मतलब यही हुआ। बट एक बात बताओ कि ये तो कॉम्पैक्ट है क्योंकि दोनों के दोनों क्लोज एंड बाउंडेड है और यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, बट आर कॉम्पैक्ट नहीं है ना, तो आंसर होगा फॉल्स, ठीक है, एज आर इज नॉट कॉम्पैक्ट। अगर नहीं है कॉम्पैक्ट तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दोनों साइड अगर मैं कॉम्पैक्ट सेट रख दूं तो क्या ज़रूरी है मिलना। क्वेश्चन 2 ये मैं इंटरेस्टिंग पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मेरे माइंड में आया है। तो सेम मैं क्वेश्चन ये इसी क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं और यहाँ मैं सेट बदल देता हूँ। क्या मेरा -1,1 से लेके -1,0 यूनियन 2,3 तक कोई ऑन टू कॉन्टिन्यूस मैप मिल सकता है तो ये भी कॉम्पैक्ट है, ये भी कॉम्पैक्ट। ज़रूरी नहीं है कि दोनों कॉम्पैक्ट होंगे तो मिल ही जाएगा। आंसर यहाँ भी नो होगा, आंसर यहाँ भी फॉल्स होगा। रीज़न ये है कि ये वाला कनेक्टेड है बट ये कनेक्टेड नहीं है। और विल स्टडी, कनेक्टेडनेस पढ़ेंगे हम, ठीक है, वी विल स्टडी लेटर। जिन्होंने जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बोलूँगा स्टडी लेट, हम बाद में पढ़ेंगे। जो लोग पहले जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को तो भाई ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेडनेस भी प्रिजर्व रहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो, वेट, मुझे एक रिप्लाई करना है अर्जेंट। चलो एक क्वेश्चन और करने वाले थे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन 3 मान लेते हैं। क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू कॉन्टिन्यूस मैप फ्रॉम 0,1 टू 0,1। क्या यहाँ से यहाँ कोई ऑन टू कॉन्टिन्यूस मैप मिलेगा? एंड आंसर इज अगेन फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में, देखता हूँ मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है कि वरना मैं बनाता हूँ, सोचता हूँ। ओके चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने कभी CSR की तैयारी करते हुए पढ़ा था क्वेश्चन ये है कि लेट ए सबसेट ऑफ R बी सच दैट every continuous function f from A to R is constant।
कांस्टेंट या ओके देखने दो मेरे को। एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ए टू आर इज बाउंडेड, हाँ इज बाउंडेड, ये वाला सेंसिबल है, मतलब वो ज़्यादा इजी हो जाता। इज बाउंडेड देन ए इज कॉम्पैक्ट। देखो बहुत बढ़िया सा डिस्कशन होगा इस पे, देखना। ये कह रहा है कि अगर एक सेट है ए, उसके ऊपर डिफाइन होने वाला हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है ना बाउंडेड है, तो क्या ए का कॉम्पैक्ट होना ज़रूरी है? बढ़िया बात है, सोचते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि क्या ए का क्लोज होना ज़रूरी है और क्या ए का बाउंडेड होना ज़रूरी है। इन दो क्वेश्चन के हमने आंसर अगर कर दिए तो कॉम्पैक्टनेस की बात हो गई। क्लेम मेरा ये है कि ए इज़ बाउंडेड, ए को बाउंडेड होना पड़ेगा। अगर पॉसिबल हो तो मान लो कि ए अनबाउंडेड है, लेट ए, है ना, इफ पॉसिबल लेट ए इज अनबाउंडेड। अगर वो अनबाउंडेड है, इसका मतलब ये होगा f फ्रॉम a टू r एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं होगा। और f ऑफ a क्या होगा? f ऑफ a सेम a ही आ जाएगा, अनबाउंडेड, क्योंकि हमने माना हुआ है। बट हमने बोला कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसा आना चाहिए? बाउंडेड आना चाहिए। दिस इज एन कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने बोला था कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, बट ये वाला कॉन्टिन्यूस फंक्शन बाउंडेड नहीं हुआ। इसका मतलब गलती हो गई। गलती क्यों होगी? हमने क्या गलत मान लिया था? हमने ये गलत मान लिया था कि ए कैसा है? अनबाउंडेड। इसका मतलब ये हुआ ए इज बाउंडेड। बात समझ में आई? अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये क्लोज भी है। क्लेम ए इज क्लोज्ड। अब अगर ए क्लोज नहीं हुआ, लेट ए इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, मान लिया। इसका मतलब ये होगा कि देयर एग्जिस्ट एक्स नोड बिलोंग्स टू ए डैश माइनस ए, मतलब कि एक पॉइंट मिलेगा जो कि लिमिट पॉइंट होगा ए का, बट ए में नहीं होगा। क्लोज ना होने का तरीका यही होता है कि कोई ना कोई लिमिट पॉइंट बाहर हो जाए। अगर सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर हो गए तो फिर बात ही खत्म ना, फिर तो क्लोज हो गया। एक पॉइंट ले लिया जो लिमिट पॉइंट है बट सेट के बाहर है। डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स नोड, एक्स माइनस एक्स नोड। अब क्योंकि एक्स नोड मेरा सेट ए में नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? वेल डिफाइंड, ठीक है। और क्योंकि एक्स नोड लिमिट पॉइंट है ना, एज x node belongs to a dash, this implies there exists xn converges to x node, xn belongs to a। अगर लिमिट पॉइंट है तो एक सीक्वेंस मिलेगी सेट में और जो कन्वर्ज करेगी x नोड पे। दिस मीन्स व्हाट? कि भाई f ऑफ xn इज इक्वल टू 1 बाय xn माइनस x नोड। दिस इज अनबाउंडेड, दिस मोड विल टेंड टू इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए xn कहाँ जाएगी? x नोड पे। 1 बाय x नोड माइनस x नोड क्या? 0, इन्फिनिटी। अब प्लस माइनस इन्फिनिटी का पता नहीं, तो इसलिए कहाँ लेके जा रहे हैं हम इसको? मोड को लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी पे। बट ये तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना, बाउंडेड माना था। इसका मतलब क्या रहा होगा? ए इज क्लोज्ड। और अगर ए क्लोज भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया, तो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बहुत सेक्सी आर्ग्यूमेंट है भाई ये वाला, ऐसे हवा में नहीं कहीं मतलब हाँ लिख दिया। ये मैं लिखने में टाइम लगा रहा हूँ। जब मैंने सोचा था इस क्वेश्चन को लिटरली 2 मिनट में किया था, और वो इसलिए किया था कि मेरे को मालूम था क्या क्या हो रहा है, बस उसको सोचना है, मैपिंग चलनी है। लिखने में लगता है टाइम, बट सोचने में नहीं लगता है ना, तो आपको करना चाहिए। एक बात ये है कि मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम देख लो आप। मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम, या ठीक है एक काम करते हैं, ये थ्योरम भी मैं करवा देता हूँ, मतलब इसका प्रूफ करवा दूंगा। तो एक और वीडियो सही 5-6 मिनट की, 10 मिनट की, ठीक है, तब करते हैं इसको, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को फिर करते हैं। चलो तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। एक क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।